नमस्कार, फौजी लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरटीआई से नहीं मिलती सूचना, सूचना आयोग नहीं करता कार्रवाई, सूचना का अधिकार खत्म। आपको याद होगा 12 अक्टूबर 2005 को हमारे देश के अंदर आरटीआई एक्ट लागू किया गया था, यानी सूचना का अधिकार। उसमें लोगों को बहुत ज्यादा खुशी हुई थी और उनको लगा था एक ऐसा हथियार या एक ऐसा औजार उनके हाथ में लग गया है जिससे उनकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। और जब शुरू में ये एक्ट लागू हुआ था, इस पर जबरदस्त कार्रवाई होती थी। सूचना आयोग भी जुर्माना भी लगाता था, प्रशासनिक कार्रवाई के लिए सिफारिश भी करता था, लोगों को सूचनाएं भी मिलती थी और उन सूचनाओं के आधार पर लोगों ने हाई कोर्ट में या लोअर कोर्ट में और बहुत सी जगह अपनी समस्याओं का समाधान भी करवाया है। लेकिन वर्तमान समय में आरटीआई एक्ट ऐसे लगता है कि खत्म सा हो गया है। आज हम आपको एक ऐसी ही घटना दिखाने जा रहे हैं जिसमें 3 साल पहले आरटीआई लगाई थी और उस आरटीआई में कमीशन ने 2 साल पहले फैसला दिया था, लेकिन आज तक भी उस आरटीआई एक्टिविस्ट को सूचना नहीं मिली है। जबकि सिंपल सी सूचना है, 5 पॉइंट की सूचना है और सूचना जहां से मांगी गई है उस कार्यालय में उपलब्ध है, लेकिन फिर भी जन सूचना अधिकारी है वो सूचना नहीं दे रहा है और इसके बावजूद भी राज्य सूचना आयोग कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। जबकि सूचना नहीं देने पर जुर्माना लगाने का अधिकार, प्रशासनिक कार्रवाई करने के लिए सिफारिश करने का अधिकार राज्य सूचना आयोग के पास है, लेकिन राज्य सूचना आयोग खासकर उन मामलों में जहां सरकार फंसती है कोई कार्रवाई नहीं करता है। और ये इसी प्रकार का मामला है, सूचना देने से सरकार फंस सकती है, इसलिए सूचना नहीं मिल रही है। आपको ये पूरा मामला दिखाते हैं। सबसे पहले वो आरटीआई देख लीजिए जो 3 साल पहले लगाई गई थी। सिंपल सी आरटीआई है, ये वो आरटीआई है। तहसीलदार के कार्यालय जुलाना, जिला जींद में लगाई गई है। विषय है आरटीआई एक्ट 2005 के तहत सूचना लेने बारे। इसमें कुल 5 बिंदुओं पर सूचना मांगी है। पहले बिंदु पर जो सूचना मांगी है वो डीसी जींद के द्वारा तहसीलदार जुलाना को एक पत्र लिखा गया था, या उस पत्र का बाकायदा नंबर लिखा गया है 2021/SK और तारीख है 14/8/2020। इस पत्र के जवाब में तहसीलदार ने डीसी जींद को जो पत्र लिखा था उसकी सत्यापित प्रति मांगी गई है। दूसरा पॉइंट मांगा है, जींद डीसी ने जुलाना तहसीलदार को एक पत्र लिखा था या पत्र का क्रमांक दिया है 3063/SK, दिनांक है 2/9/2020। इसके जवाब में तहसीलदार जुलाना ने जींद डीसी को जो जवाब लिखा है उसकी सत्यापित प्रति मांगी गई है। तीसरे पॉइंट में जींद डीसी ने जुलाना तहसीलदार को पत्र लिखा था 3152/SK और तारीख है 15/9/2020। इसके जवाब में तहसीलदार जुलाना ने जींद डीसी को जो पत्र लिखा है उसकी सत्यापित कॉपी मांगी गई है। चौथे पॉइंट में सीओ विंडो पर एक शिकायत दी गई थी। शिकायत का नंबर है 028/778/2021 में शिकायत दी गई थी। इस शिकायत के बाद जो जांच हुई थी उस जांच रिपोर्ट की सत्यापित कॉपी मांगी गई है। 5वें पॉइंट में पूछा गया है, जो इन्होंने सीओ विंडो में शिकायत दी थी 028/778/2021, अगर उसकी आज तक कोई जांच नहीं हुई है तो आरटीआई एक्ट की धारा 4(1)D यानी कि धारा 4 के पहले पॉइंट के सब पॉइंट डी के प्रावधान अनुसार इसकी जांच नहीं करने के कारण पूछे गए हैं। और यहाँ नीचे तारीख देखेंगे 20/6/2022। ये आरटीआई बिल्कुल सिंपल सी आरटीआई है। इसमें 3 लेटर डीसी जींद ने तहसीलदार जुलाना को लिखे गए हैं। जब कोई डीसी तहसीलदार को पत्र लिखेगा, स्वाभाविक सी बात है, तो तहसीलदार डीसी को कोई न कोई जवाब जरूर देगा और जो जवाब देगा उसकी कॉपी तहसील ऑफिस में जरूर मिलेगी। यहाँ उन्हीं 3 पत्रों की कॉपी मांगी गई है जिसमें डीसी जींद ने जुलाना तहसीलदार को पत्र लिखे गए हैं, यानी तहसीलदार जुलाना ने डीसी जींद के उन तीनों पत्रों का क्या उत्तर दिया था उसकी कॉपी मांगी गई है। चौथे पॉइंट में सीएम विंडो पर दी गई एक शिकायत की जांच रिपोर्ट मांगी गई है। आपने बहुत बार सुना होगा कि मैं सीएम विंडो में शिकायत दे दूंगा या कोई समस्या हो जाती है तो सीएम विंडो में शिकायत दे दो। सीएम विंडो पे कोई कार्रवाई नहीं होती, ये इससे स्पष्ट होता है, क्योंकि 2021 में कोई सीएम विंडो पे शिकायत दी गई थी, उसकी जांच रिपोर्ट की कॉपी इस किसान ने मांगी है और जांच रिपोर्ट की कॉपी भी 4 साल में अभी तक नहीं मिली, जिसका सीधा सा मतलब है उसकी कोई जांच नहीं हुई है और सीएम विंडो पर दी गई शिकायत पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। सीएम विंडो सिर्फ दिखाने के लिए है या इलेक्शन के समय ये आंकड़े दिखाने के लिए है कि सीएम विंडो पे इतनी शिकायत आई थी, इतनी शिकायतों का निपटारा कर दिया गया है। सीएम विंडो पे शिकायतों का सिर्फ निपटारा किया जाता है, ध्यान रहे, समाधान नहीं किया जाता। फिर से बता देते हैं, सीएम विंडो पे शिकायतों का समाधान नहीं किया जाता बल्कि शिकायतों का निपटारा किया जाता है, यानी लिपापोती करके उन शिकायतों को फाइल कर दिया जाता है। कभी कभी तो शिकायतकर्ता को बुला भी नहीं जाता और वैसे ही शिकायत को निपटा दिया जाता है। 5वें पॉइंट में इन्होंने पूछा है आरटीआई एक्ट की धारा 4(1)D यानी कि आरटीआई एक्ट की जो धारा 4 है उसका सब पॉइंट 1
और उसके आगे डी पॉइंट में प्रावधान है कि जो पीड़ित व्यक्ति है कारण पूछ सकता है, और यहाँ इन्होंने कारण ही पूछे हैं कि जो मैंने शिकायत दी थी सीओ विंडो पे उस पर जांच नहीं हुई, उसके कारण बताए जाए। बहुत से लोगों को आरटीआई एक्ट में क्या क्या प्रावधान है उसके बारे में जानकारी नहीं होगी, वैसे ही आरटीआई लगा लेते हैं और सूचना देने वालों को भी इसकी ज्यादातर जानकारी नहीं होती है। कई बार आरटीआई में सवाल पूछ लिए जाते हैं जबकि आरटीआई के दायरे में सवाल नहीं आते। मैंने एक आरटीआई लगाई थी 12-13 साल पहले हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के खिलाफ, उसमें सिर्फ 2 पॉइंट की आरटीआई लगाई थी और दूसरा पॉइंट में मैंने इसी धारा का प्रयोग किया था, आरटीआई एक्ट की धारा 4(1)D। और जब इस आरटीआई की सुनवाई के लिए मैं राज्य सूचना आयोग चंडीगढ़ गया तो वहां सूचना आयोग में जो कमिश्नर थे उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने जो धारा लगाई है कौन सी लगाई है। मैंने कहा सर 4(1)D। कमिश्नर ने कहा कि बहुत अच्छे, कि मैं 2-3 साल से यहाँ कमिश्नर हूँ, बहुत सी आरटीआई केस की मैंने सुनवाई की है, फैसले दिए हैं, लेकिन मैंने कभी भी आरटीआई एक्ट को नहीं उठाया, आरटीआई एक्ट को उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने मेरे को आरटीआई एक्ट दिखाया जो उनके पास रखा था, कहने लगे ये आरटीआई एक्ट मैंने पहली बार जब उठाया जब मैंने आपकी आरटीआई की एप्लीकेशन पढ़ी, उसमें लिखा था 4(1)D, और जो आपने पूछा है 4(1)D में कि कारण बताए जाएं, वही 4(1)D में लिखा है कि कारण बताए जाएं। मैंने कहा सर मैं जो भी काम करता हूं एक्ट के अनुसार करता हूं, कानून को पढ़ के करता हूं, कानून के दायरे में करता हूं। कमिश्नर साहब ने मुझे कहा कि पहली बार ऐसा लगा कि किसी पढ़े लिखे ने ये आरटीआई लगाई है, लेकिन सूचना फिर भी नहीं दिलाई, ये दुर्भाग्य की बात है। आरटीआई की एप्लीकेशन लगाने के बाद 30 दिनों के अंदर सूचना देनी होती है। अगर 30 दिनों के अंदर सूचना नहीं दी जाती है या अधूरी सूचना दी जाती है या गुमराह करने वाली सूचना दी जाती है, फिर आरटीआई एक्ट की धारा 19(1) यानी कि 19 के सब पॉइंट 1 के प्रावधानुसार प्रथम अपील लगाई जाती है। और इस किसान ने भी गुमराह करने वाली सूचना देने पर और कुछ बिंदुओं पर सूचना नहीं मिलने पर फर्स्ट अपील लगाई, लेकिन फर्स्ट अपील में भी इन्होंने सूचना नहीं मिली। फर्स्ट अपील पर सूचना नहीं मिलने पर फिर सेकंड अपील लगाई जाती है। सेकंड अपील इन्होंने राज्य सूचना आयोग को लगाई। सेकंड अपील लगाने के बाद राज्य सूचना आयोग ने संबंधित पार्टियों को नोटिस दिया था, वो नोटिस आपको दिखा देते हैं, ये नोटिस देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए अपील का नंबर लिखा है 62/2022। नोटिस किए गए हैं एसपीआईओ यानी कि राज्य जन सूचना अधिकारी तहसीलदार जुलाना को और प्रथम अपील अधिकारी डीसी जींद को। और यहाँ सुनवाई की डेट देखिए 3 मार्च 2023 सुबह 11 बजे ये सुनवाई की तारीख निश्चित हुई थी। इस निर्धारित तारीख को केस की सुनवाई हुई, बाकायदा सूचना आयोग ने फैसला दिया, लेकिन सूचना आज तक नहीं मिली। पहले हम राज्य सूचना आयोग के फैसले का पहला पेज दिखा देते हैं, ये पहले वाला पेज देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए राज्य सूचना आयोग हरियाणा और केस का नंबर दिया है 62/2022 और डेट ऑफ हियरिंग यानी कि जो सुनवाई की तारीख थी वो थी 2 मार्च 2023। यहाँ पार्टी बने हैं तहसीलदार जुलाना और डीसी जींद जो कि प्रथम अपील अधिकारी थे। सेकंड अपील जो इन्होंने लगाई थी 5 सितंबर 2022 को लगाई थी, उसका जिक्र किया गया है। और जो इन्होंने शुरू में आरटीआई की एप्लीकेशन लगाई थी वो 20/6/2022 को लगाई थी। इन्हीं का हवाला इसमें फैसले में दिया गया है। अब इस फैसले का अगला पेज दिखा देते हैं जिसमें फैसला लिखा गया है कि फैसला दिया क्या था, ये पेज देख लीजिए। यहाँ कमीशन ने फैसले में 5 बिंदु मेन बताए गए हैं। पहले पॉइंट में लिखा है जो एसपीआईओ यानी कि जन सूचना अधिकारी है जुलाना तहसील का, उनको निर्देश दिए हैं कि आरटीआई एप्लीकेशन को दोबारा से पढ़े और जो सूचना परमिसेबल अवेलेबल यानी कि जो सूचना दी जा सकती है और उनके कार्यालय में उपलब्ध है बिंदु नंबर 1 से 3 की वह टेस्टेड कॉपी 1 महीने के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा आरटीआई कार्यकर्ता को दें और कमीशन को सूचना दें। दूसरे पॉइंट में दिया है बिंदु नंबर 4 और 5 की सूचना जो इनके कार्यालय में उपलब्ध नहीं है, इसको आरटीआई एक्ट की धारा 6 के सब पॉइंट 3 के प्रावधानुसार संबंधित अथॉरिटी को ट्रांसफर करें। और जो ट्रांसफर करना था ये इस फैसले की कॉपी रिसिप्ट होने के 5 दिन के अंदर करनी थी। तीसरे पॉइंट में दिया है जब जन सूचना अधिकारी से सूचना मिल जाएगी तो आरटीआई लगाने वाले ने उस सूचना को देखना है और देखने के बाद जो उसमें कमी रह गई है पॉइंट वाइज उसको दोबारा से एसपीआई को रिजवेंडर देना है रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा। कब? जब उसको वो सूचना मिलेगी उसके 15 दिन के अंदर। चौथे पॉइंट में दिया है जब आरटीआई कार्यकर्ता रिजवेंडर देगा कि किस किस बिंदु पे कौन कौन सी सूचना बाकी है, उसके बाद जन सूचना अधिकारी बाकी की सूचना उसको उपलब्ध कराएगा 2 वीक के अंदर, जब आरटीआई कार्यकर्ता का रिजवेंडर मिल जाएगा उसके बाद। 5वें पॉइंट में दिया है अगर इन आदेशों की पालना नहीं की गई तो राज्य जन सूचना अधिकारी के खिलाफ आरटीआई एक्ट की धारा 20(1) के प्रावधानुसार कार्रवाई की जाएगी यानी कि जुर्माने की प्रोसीडिंग की जाएगी। और यहाँ नीचे तारीख देखिए 2 मार्च 2023 यानी कि उस दिन ये फैसला दिया गया था।
इसके नीचे फिर एडवाइजरी जारी की है कमीशन ने। एडवाइजरी में हवाला दिया है आरटीआई एक्ट की धारा 4(1)(b) का। आरटीआई एक्ट की धारा 4(1)(b) में यह प्रावधान है कि जो भी सूचनाएं हैं उन्होंने अपने कार्यालय में सुरक्षित रखनी है, उपलब्ध रखनी है, ताकि जैसी कोई आरटीआई लगती है उनको तुरंत उपलब्ध करवाई जा सके। फैसले में सूचना आयोग ने स्पष्ट लिखा था, फैसले की कॉपी मिलने के बाद 1 महीने के अंदर सूचना उपलब्ध करवानी है। बिंदु नंबर 1, 2 और 3 की। बिंदु नंबर 4 और 5 के लिए दिया था कि 5 दिन के अंदर इसको ट्रांसफर करना है, और जब राज्य जन सूचना अधिकारी सूचना उपलब्ध कराएगा, वो उपलब्ध होने के बाद आरटीआई कार्यकर्ता ने उसको देखना है कौन सी सूचना मिली है, कौन सी सूचना बाकी है, और उसके 15 दिन के अंदर उसको एक रिजोइंडर देना था राज्य जन सूचना अधिकारी को कि किस किस पॉइंट की कौन कौन सी सूचना बाकी है। लेकिन यहाँ राज्य जन सूचना अधिकारी तहसील ऑफिस जुलाना ने कोई जवाब ही नहीं दिया, यानी राज्य सूचना आयोग के फैसले को दरकिनार कर दिया, अनदेखा कर दिया, कुछ भी नहीं किया। किसान ने इंतजार करने के बाद राज्य सूचना आयोग के फैसले की अनुपालना नहीं करने पर आरटीआई कार्यकर्ता ने राज्य सूचना आयोग को फिर रिजोइंडर दिया कि आपके आदेशों की अवहेलना हुई है, मुझे सूचना दिलवाने का कष्ट करें। राज्य सूचना आयोग को भेजे गए रिजोइंडर कॉपी देख लीजिए, ये वो रिजोइंडर है। टॉप में देखिए राज्य सूचना आयोग हरियाणा को ये लिखा गया है, ये एड्रेस जो दिया गया है वो पुराना एड्रेस है आयोग का। रिजोइंडर में केस नंबर वही लिखा है 62/2022, और ये केस है एसपीआईओ यानी कि जन सूचना अधिकारी तहसीलदार जुलाना जिला जींद के खिलाफ। यहाँ इसमें निवेदन किया गया है कि जो इस केस में राज्य सूचना आयोग ने फैसला दिया था 2 मार्च 2023 को, उस फैसले के अनुसार राज्य जन सूचना अधिकारी तहसीलदार जुलाना को बिंदु नंबर 1, 2, 3 की सूचना 1 महीने के अंदर देने के आदेश दिए थे, और बिंदु नंबर 4 और 5 की सूचना के बारे में ये लिखा था धारा 6 के सब पॉइंट 3 के प्रावधान अनुसार आरटीआई की एप्लीकेशन को ट्रांसफर करना है। लेकिन राज्य जन सूचना अधिकारी तहसीलदार जुलाना ने माननीय राज्य सूचना आयोग के आदेशों के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया है। यह माननीय राज्य सूचना आयोग के आदेशों की अवहेलना है। और लास्ट में लिखा है कि आरटीआई एक्ट की धारा 20(1) व 20(2) के प्रावधान अनुसार कार्रवाई करके सूचना दिलाने का कष्ट करें। और नीचे तारीख देखिए 11/5/2023। राज्य सूचना आयोग के फैसले के बाद भी जब तहसीलदार जुलाना के कार्यालय से सूचना नहीं मिली, तो किसान ने ये रिजोइंडर राज्य सूचना आयोग को लिखा है। इस रिजोइंडर में सूचना आयोग के फैसले का ही हवाला दिया गया है, और लास्ट में निवेदन किया है कि माननीय राज्य सूचना आयोग के फैसले की अवहेलना करने के लिए, सूचना उपलब्ध नहीं कराने के लिए आरटीआई की धारा 20(1) और 20(2) के प्रावधान अनुसार कार्रवाई करने का कष्ट करें। आरटीआई एक्ट की धारा 20(1) में प्रावधान है जुर्माना लगाने का 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से, और ज्यादा से ज्यादा 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगा जा सकता है। एक्ट की धारा 20(2) में प्रावधान है, अगर राज्य जन सूचना अधिकारी सूचना उपलब्ध नहीं कराता है या गुमराह करने वाली सूचना देता है जानबूझकर, ऐसे मामले में राज्य सूचना आयोग जन सूचना अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उसके विभाग को सिफारिश कर सकता है। लेकिन यहाँ ना तो जुर्माने की कार्रवाई की गई और ना ही कोई सिफारिश की गई, और ना ही जन सूचना अधिकारी ने कोई सूचना उपलब्ध कराई है। किसान एक के बाद एक रिजोइंडर देता जा रहा है। अब आपको अगला रिजोइंडर दिखा देते हैं, जब किसान ने एक के बाद एक कुल 7 रिजोइंडर दिए हैं, लेकिन अभी तक भी उनको सूचना नहीं मिली है। ये 7वां रिजोइंडर देख लीजिए। ये राज्य सूचना आयोग हरियाणा को लिखा गया है, विषय में 7वां रिजोइंडर है। केस का वही नंबर है 62/2022, सूरजमल नैन बनाम जन सूचना अधिकारी तहसीलदार कार्यालय जुलाना, और बीच में ये पूरा उसका हवाला दिया गया है। राज्य सूचना आयोग ने जो फैसला दिया था, फैसले में क्या क्या लिखा था, उन सब का हवाला देखे। जो इन्होंने रिजोइंडर दी है उनका जिक्र किया है, और इस रिजोइंडर में भी आरटीआई की धारा 20(1) और 20(2) के प्रावधान अनुसार कार्रवाई करके पूर्ण सूचना दिलाने के लिए निवेदन किया गया है। नीचे आप तारीख देखेंगे 9/10/2024। इस रिजोइंडर को भेजे हुए भी 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भी कोई सूचना नहीं मिली है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आरटीआई एक्ट का कितना बुरा हाल है, सूचना आयोग क्या कार्रवाई करता है, और ऐसे में सूचना कैसे मिलेंगी। तो फिर हम यही कहेंगे कि सूचना का अधिकार खत्म हो चुका है या होने वाला है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।